हेलो या ऑनलाइन लाइव जल्दी से बताओ मुझे, देख पा रहे हो क्या? कंपनी फाइनल अकाउंट करना है ना कंप्लीट? नहीं, उसके अंदर रीइश्यू कहाँ हुआ है? रीइश्यू और फोरफीचर करना है ना। फोरफीचर की कल एंट्री देखी थी, प्रॉब्लम्स नहीं देखे थे। सो विल बी टॉकिंग अबाउट रीइश्यू एंड फोरफीचर। तो सभी लोग एक बार सीधे बैठ जाओ। एवरीवन 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 सिट इरेक्ट और जल्दी से गुड इवनिंग बोलो। गुड इवनिंग सभी लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार। राइट, जैसे हम शुरुआत करते हैं, एक और बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने थोबड़े पर 32 इंच की स्माइल लेके आ जाओ, जितने दांत है उतने के उतने। राइट, सो मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। अभी आज ऑफिशियली लास्ट टाइम और एक बार मिलूंगा आपको 1 डे बिफोर एग्ज़ाम, बट उस समय मैं ज़्यादा कुछ कराऊंगा नहीं। 1 डे बिफोर एग्ज़ाम आई विल बी ओनली कमिंग एंड वुड बी सॉर्टिंग आउट 1 or 2 क्वेरीज हियर एंड देयर। और उसके अलावा जो उस दिन बात करने की है वो बात करूंगा सिर्फ पेपर, स्ट्रेस, दिस दैट। सो टेक्निकली स्पीकिंग ऑन एकेडमिक्स दिस इज़ माई लास्ट लेक्चर फॉर दिस बैच। सो हैविंग सेड दैट, आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, तो मानोगे नहीं मेरी बात, कितने बोलूँ? वॉइस मिसमैच बोल रहे। वॉइस मिसमैच है कि नहीं है? तो एक बार सुन लेना तेरे मोबाइल पर। हाँ, सो मैं आपको ये बता रहा था कि तुम मानोगे नहीं मेरा भरोसा, मुझे पता है, बट फिर भी मेरा बोलना काम है। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम मुझसे कई गुना अच्छे हो, कई गुना अच्छे हो। बस इशू क्या है कि शायद तुम भरोसा नहीं रखते हो खुद पर इतना, तो भरोसा रखो। तुम्हें मेरे अभी एकेडमिक टीचिंग से ज़्यादा है ना खुद पर भरोसा रखना चाहिए, ये ज़रूरी है। और थोड़े समय के लिए, अगले 2 महीने तक, 2 महीना तो क्या, 1.5 महीने तक तुम क्या बैकग्राउंड से था सब भूल जाओ, पास्ट को भूल जाओ। एक बार जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, फ्यूचर को देखते हुए काम करो और आपका काम हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। यस और नो? सर चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ, मैंने बोला ना तुम भरोसा नहीं रखोगे तन्मय। बट तुम्हें पता है कि अगर मैं ऐसा सोचता ना मेरे लाइफ के बारे में, तो मैं कभी जहाँ हूँ वहाँ नहीं पहुँचता। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, तो मैं पहुँच गया। वैसे अगर मेरे पास्ट को देखोगे तो कई सारे लोगों ने कहा कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। और जिन जिन लोगों ने इन चीज़ों पर भरोसा रखा वो कभी नहीं कुछ कर पाए और ना आगे बढ़ पाए। हो सके तब तक मैं बोल रहा हूँ, आप जैसे भी हो कंटिन्यू करो व्हाट एवर यू आर डूइंग, जस्ट कंटिन्यू विथ व्हाट दैट स्पीड, दैट ग्रास्पिंग। तुम्हारी ग्रास्पिंग तुमको काम आएगी, किसी और की ग्रास्पिंग का क्या लेना देना है। सो तुम्हारी ग्रास्पिंग से, तुम्हारी स्पीड से बढ़ते रहो, हो जाएगा। मुझे अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आती, ना मेरे पल्ले पड़ती है, ना मेरे दिमाग में बैठती है चीज़। 50 मार्क मिलाना इतना कहाँ डिफिकल्ट है यार। यू हैव टू गेट एट एन एवरेज 50 मार्क्स। इतना मुश्किल कहाँ है? मतलब अगर मैं बैठे बैठे भी प्लॉट करूँ, सो आप अकाउंट्स की बात करता हूँ, थियरी की बुकलेट पढ़ के चले जाओ। मतलब पिछले बैच में वन ऑफ द गर्ल्स स्कोर्ड 98, ठीक है, पेपर वॉज ईजी, आई एम एग्रीइंग, पेपर वॉज इजी, स्टिल माय डियर फ्रेंड उससे और 20% डिफिकल्ट आ जाएगा, उससे ज़्यादा तो डिफिकल्ट नहीं आता। अभी तक के जितने पेपर्स थे हमने सारे सॉल्व किए, क्लास में जितने भी पेपर्स थे हमने सारे सॉल्व किए। 20% और डिफिकल्ट आ गया, चलो हायर साइड में। अब 20% पेपर डिफिकल्ट आ गया तो आपको वहाँ पर सोचते आना चाहिए, दैट्स इट। यू शुड हैव एन एबिलिटी टू थिंक। तो उसके लिए सोच पर फोकस करो ना, रट्टाबाजी क्या है। चलो अभी पासिंग का मैं तुम्हें परसेंटेज बताता हूँ। 20 मार्क्स में से इफ़ यू टारगेट अराउंड 15 marks by and large from first question which is compulsory you will have to answer। और तुम प्रिपेयर कर सकते हो अभी। तुम अगर प्रिपेयर करने जाओगे एग्जाम के वक्त तो वो नहीं होगा, अभी कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? जो 5-5 मार्क के क्वेश्चन है। 5-5 मार्क के क्वेश्चन किसके ऊपर आ जाते हैं? एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, उसके अलावा डेप्रिसिएशन टॉपिक, कई बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर, राइट। फिर इस परचेज बुक, सेल्स बुक, सब्सिडरी बुक, सेल और रिटर्न बेसिस, इस पर 5-5 मार्क के क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूँ कि गिरी से गिरी हालत में तुम्हारा 15 मार्क के उस पर क्वेश्चन आते हैं। 15 मार्क के क्वेश्चन अगर शांतिपूर्ण तरीके से करो तो वो आ जाता है। सो यू आर नाउ सिटिंग ऑन 15 मार्क्स प्लस 15, मतलब अगर बेर मिनिमम तरीके से भी अच्छे से कर आ गए तो। नाउ वी नीड टू टारगेट अनदर 20 मार्क्स। सो 20 मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक समथिंग कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट, एनपीओ, जिसकी बड़ी प्रैक्टिस की है आपने। फाइनल अकाउंट, एनपीओ, कंसाइनमेंट। तो क्या बेटा ये टॉपिक छूट जाएंगे क्या पूरे? एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा होगा क्या? नहीं, आएंगे इस पर भी क्वेश्चन, या कंपनी फाइनल अकाउंट भी।
सो अगर मैं इन चारों टॉपिक को जोड़ता हूं तो इन चारों टॉपिक पर क्या मैं 20 मार्क एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं? सो 30 + 20 व्हेन आई टारगेट इट, कि 4 टॉपिक आ रहे हैं मान लो, उसमें से 30 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कैन आई नॉट टारगेट 20 फर्दर मार्क्स? अभी तो पार्टनरशिप को हाथ भी नहीं लगाया मैंने, राइट? इन्वेंट्री को हाथ नहीं लगाया, इन्वेंट्री में जो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन और वो, फिर और भी तो टॉपिक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, BRS, कैश बुक, पेटी कैश बुक, दिस टॉपिक्स आर गोइंग टू। सो मैं आपको एक सिंपल टैक्टिक ट्रिक बताता हूं, एक भी ऐसा पेपर निकाल कर दिखा दो जिसके अंदर 5 मार्क के क्वेश्चन नहीं आए। पहला क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो हमेशा इजी आते हैं, मतलब प्रत्येक टॉपिक के इजी क्वेश्चन, प्रत्येक टॉपिक के इजी क्वेश्चन, मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये इजी वाला पार्ट है, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ये इजी वाला पार्ट है, राइट? जो जो इजी वाला पोर्शन है वो आप कर कर जाइए। 5 मार्क के इसमें मैं आपको बताता हूं सर जी, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड टू माय नॉलेज, इट इज अराउंड 25 to 40 के रेंज में 5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, देख लेना एक बार, राइट? तो अगर हो सके तो फोकस ऑन 5 मार्क्स क्वेश्चन ईच। वंस यू हैव डन दैट, आई थिंक यू आर ऑन द वर्ज ऑफ पासिंग। तुम जितना ज़्यादा इसको सीरियसली लोगे, जितना ज़्यादा इसमें डरोगे, उतना ज़्यादा ये डराएगा, और जितना ज़्यादा इसको लाइटली लेकर फोकस करोगे, पढ़ाई पर धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहोगे, चीज़ें हो जाएगी। तो प्लीज़ भगवान के लिए अपने ऊपर डाउट करना बंद करो। अरे क्या मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या तुमको लो फील करा कर क्या मजा आएगा क्या मेरे को? मतलब मजा आएगा, वो बोलता है चने के झाड़ पर मत चढ़ो, चने के झाड़ पर नहीं चढ़ा, और यही सत्य है, तुम हो काबिलियत तारीफ। अरे मैं कुछ नहीं था मेरे भाई, हम कुछ नहीं थे, बट क्या था, हम कुछ नहीं थे तो हमको किसी बात का डर ही नहीं था कि कोई लूट के ले जाएगा। क्या लूट के ले जाएगा? पहले जलील हुए रहे और जलील हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? तो हम उसके वजह से आगे बढ़ गए। अरे भाई डरे हुए सहमे हुए आए थे यार पुणे में, कुछ ही नहीं पता था, कुछ ही नहीं पता था यार। तुम कई गुना अच्छे हो, कई गुना स्मार्ट हो मेरे से, इन योर थिंकिंग, इन योर एटीट्यूड, व्हाट यू डू। बाकी तुम्हारी इच्छा है डर डर के रहना है तो रहो, और बाकी अगर जिगर रखते हो तो काम करना शुरू करो। मेरा भरोसा मानो, पास होना मुश्किल नहीं है। हाँ, तुम मेरे को बोलेंगे ना 90+ स्कोर करने का, ठीक है, उसके लिए मेहनत लगे, पास होना कहाँ लोचा है यार। हर एक सब्जेक्ट में प्लान करो, ठीक है? सो आज मैं क्या करूँगा, ग्रुप पर आपको सारे ये डाल दूंगा कि एनालिसिस ऑफ द पेपर, और स्टैटिस्टिक्स में आपको सिखाया गया है कि इस बार बारिश कितनी आएगी, ये स्टैट्स पर डिपेंड करता है। वैसे अगले पेपर में क्या आएगा, ये एक ट्रेंड रहता है, उस ट्रेंड के बेसिस। पूरी तरीके से ट्रेंड गायब हो जाता है ऐसा कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। पूरी तरीके से ट्रेंड गायब हो जाएगा ऐसा कभी नहीं होगा। तो ट्रेंड तो कंटिन्यू होगा, और उस ट्रेंड के मुताबिक काम करोगे तो हाँ, जिस दिन तुम ये पागलपन करोगे ना कि मैं इतना ही पढ़ के जाऊंगा और इतने में से ही आएगा, नहीं, तुमने पढ़कर पूरा जाना है। कुछ टॉपिक परफेक्ट होंगे, कुछ टॉपिक कच्चे पक्के होंगे। पार्टनरशिप में कभी बोल ही नहीं सकता, छोड़ के जाओ। क्या पता पार्टनरशिप पे बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया तो क्या कर लोगे? अरे तुम बोलो मत मेरे को कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना सकते। अरे शेमड़ापुर का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता है, तुम ये मत बोलो कि कैपिटल अकाउंट नहीं बना सकते, बनाते हैं यार। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लास्ट में, उसको क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालना, ठीक है, उधर कुछ तो एक ढासो एडजस्टमेंट आ गई तो वो बात अलग है, बट बाकी का क्या है? सोचना, विचार करना। तुम हर रोज वो गुडविल पर डरते हो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इतना पिद्दू सी चीज़ है वो। तुमको मैथ्स नहीं आता, तुम रेशियो नहीं काम करते इसलिए तुमको टफ लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। हर एक टॉपिक में ईजी पार्ट करके चले जाना। आई रिपीट, हर एक टॉपिक में ईजी पार्ट करके चले जाना, तुम पास है, 100% पास है। टॉपिक कोई छोड़ कर गया तो वो नुकसान तुम्हें भुगतना है। और 6 क्वेश्चन पूछने की बात तो तय है। अब 6 क्वेश्चन पूछने हैं तो भाई साहब जितने टॉपिक्स है उनके अंदर 6 × 2 कम से कम। एक इसमें 2 क्वेश्चन एट एन एवरेज आ रहा है ना। पहले क्वेश्चन में तो कितने क्वेश्चन आ रहे? 3 आ रहे, ट्रू और फॉल्स, एंड 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चन। तो उसके अंदर तो कितने, अगर टेक्निकली बोलो तो 3 क्वेश्चन आ रहे। मैं बोल रहा हूं पूरे इसके अंदर एट एन एवरेज 12 क्वेश्चन तो आएंगे। लास्ट क्वेश्चन में 6, मतलब 5-5 मार्क के कितने क्वेश्चन आ जाते? 5-5 मार्क के 5 क्वेश्चन आते। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही आता है ना। 5 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते? 5, उसमें से आंसर एनी 4। तो आंसर एनी 4 आते तो एकदम कॉमन सेंस की बात क्या है, गिरी से गिरी हालत में तुम्हारे 12 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। 12 क्वेश्चन एक टॉपिक पर तो नहीं पूछ सकते। कैसे मैंने 12 क्वेश्चन कैसे निकाले? 6 × 2 एट एन एवरेज। प्रत्येक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन ऐसा मान के चलता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन 20 मार्क का भी आएगा, 2 क्वेश्चन 20 मार्क के भी आएंगे, बाकी के इसमें तो 10-10 मार्क के, 5-5 मार्क के ऐसे ही आएंगे ना। तो मैं कितने क्वेश्चन बता रहा हूं, कम से कम कितने क्वेश्चन आएंगे? 12 क्वेश्चंस। नाउ 12 क्वेश्चंस कैन दे आस्क only on partnership? No. They'll have to ask from everywhere, and when they are going to ask from everywhere,
It becomes very natural that you study the easy part of each and every topic. Don't leave any topic in the option. I'll tell you, वही एक डिफरेंस क्रिएट करने वाला है. ठीक है, हाँ काय म्हणतो. चलो चलते हैं. सर कैन वी लीव पार्टनरशिप एज एन ऑप्शन. ले वापस वही फालतू बात कर दी तूने. सर इट्स माय सेकंड अकाउंट बट अकाउंट्स आई स्कोर्ड 72 मार्क्स. बेटा जी इस बार मैं अपेक्षा रख रहा हूँ, बुरा मत मानना प्लीज़, मुझे लगता है इस बार अकाउंट्स टफ आएगा और तुम्हारी बुद्धि ही तुमको आगे लेके जाएगी. शांति से सोचना, एंट्री सोचना, लिख देना, तुम पास हो जाएंगे. इस बार मुझे लगता है अकाउंट्स टफ आएगा. और वो पहला पेपर है, पहला पेपर तुम पढ़ कर जाते हो, तैयारी कर कर जाते हो, बड़े एक्सपेक्टेशन, और ऐसा लगता है कि भाई मैं हीरो बनकर बाहर निकलूँगा, और वो ICAI है सबकी बाप, वो बैंड बजाती है. पेपर 1 को अच्छे से तैयारी करके जाना, सब कुछ करके जाना. मुझे लगता है कि इस बार टफ आएगा. पिछला पेपर ईजी था, कितने दिन तक ईजी पूछेंगे. ठीक है. अच्छा आज का एजेंडा बता देता हूँ. आज मैं सिर्फ कंपनी फाइनल अकाउंट कराऊंगा और उसके बाद में विल वाइंड अप. तुम पूछोगे क्यों, कोई सीमा नहीं है रे. तुम मेरे को ये भी बोल दो कि सर मेरा पेपर भी लिख के आ जाओ. मतलब अभी मैं तुमको बता देता हूँ, अगर जिंदा रहा तो, अगर उस ज़माने तक हम थे, हमको कोचिंग मिल जाती, पहले ट्यूशन नहीं थी, पहले सिर्फ स्कूल में जाओ, फिर उसके बाद में ट्यूशन चालू हुई. अभी ट्यूशन के बाद में क्या चालू हो गया कि भाई साहब नहीं सर हमको पढ़ाओ, फिर हमारा रिवीजन लो, रिवीजन लेकर सर फिर 1 डे बिफोर एग्जाम तक आ गए, मैराथन ये वो. अब बच्चा हमें क्वेश्चन कैसे वाहियात पूछता है, सर सिर्फ मैराथन कर कर पास हो जाते हैं क्या. मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मेरे को नहीं समझ आता, बट तुमको समझ में आ रहा है क्या. तो वो दिन अभी दूर नहीं है जब तुम्हारे लिए जाकर कोई पेपर लिख के आएगा, बस उतना ही बाकी है. बाकी तुम अभी मेरे से जो अपेक्षा लगा के रखते हो ना, इससे ज़्यादा लगा ही नहीं सकते हो. क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन नहीं जो हमने डिस्कस नहीं किया, सारे एग्जाम के क्वेश्चन कर लिए, जितने भी लेटेस्ट एग्जाम थे सब कर लिए, उससे ज़्यादा है नहीं कुछ. तुमने अगर क्लास किए तो 100% हो जाएंगे तुम पास. ठीक है. नाइस हेयर स्टाइल, नाइस हेयर स्टाइल, नाइस. ले जा, मत कर इतना इतना संघर्ष मत कर, ले जा. ठीक है. तुमको आया नाइस बंदा नहीं दिख रहा, इतना भारी आदमी है मैं. नाइस हेयर स्टाइल. चल सुन रहे छोरे, तुम मुझे जाते हो एक वचन देके जाओगे. सभी लोग है ना शांति से पेपर लिखेंगे. ठीक है. और किसके बारे में सोचना है, खुद के बारे में. जितना आता है उतना लिखना है. बाजू वाला इसको आ रहा है क्या, उसको आ रहा है क्या, किसी भी प्रेशर को अपने अंदर मत जाने देना. दूसरे क्या कर रहे ये अंदर है ना, बहुत गंदी वाली फीलिंग देता है. ये कभी आपको मोटिवेट कर ही नहीं सकता. ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है. तो ये गंदी वाली फीलिंग को मत लेके आना, है ना. सो सिर्फ अपने बारे में सोचना और गंदी वाली फीलिंग को अंदर मत जाने देना. ठीक है. राइट कामली क्वाइटली. और क्या है तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक पास और एक फेल. अगर गंदा फील कर कर जाओगे और एकदम डिप्रेशन में पेपर लिखोगे, नहीं तो ही फेल है. मैं बोल रहा हंस के जाओ ना, हंस कर जाने में भी फेल होने में मजा है यार. सेट देखना है एक बार, मतलब तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता. बाकी चॉइस तुम्हारी है. ठीक है. चलो सुनते हैं. हाँ चलो सुनो. ऋतिक शर्मा पूछ रहा अकाउंट्स का पेपर कब है. कल है बेटा, है ना, कल है, जरूर जाना है बेटा. सर आई डोंट नो बट पिछले कुछ दिनों से डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मुझे ये पहले प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. सो डिस्ट्रैक्शन है तो क्या करना पड़ता है. ये कोई डिस्ट्रैक्शन आपके मन से निकाल. अभी सपोज तुमको किसी से प्यार है, मैं बोल दूंगा उससे प्यार मत करो, तुम मेरी बात सुन लोगे, सुन लोगे मेरी बात. मैं कुछ ही नहीं कर सकता उसके बारे में. कौन कर, तुम क्या है हर चीज के लिए दूसरे पर निर्भर कैसे रह सकते हो. डिस्ट्रैक्शन है तो डिस्ट्रैक्शन तुम्हें निकालना पड़ेगा ना. रख दो मोबाइल साइड में, 90% डिस्ट्रैक्शन ऐसे ही कम हो जाएगा. है क्या दम देख, तेरे को मैंने सोल्यूशन दिया, करता है क्या. अच्छा मैंने अकेले ने सोल्यूशन फॉलो नहीं किया. PV सिंधु बैडमिंटन खेलती थी, उसने ओलंपिक्स में मेडल जीता, राइट. सो PV सिंधु के जो कोच थे उन्होंने उनसे मोबाइल ले लिया था. फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर कंप्लीट 2 months शी डिड नॉट हैव हर मोबाइल विथ हर. नेचुरली फोकस ऑन द गेम यार, एंड यू विन एन ओलंपिक्स. उसके बाद में कितने एडवर्टीजमेंट के एंडोर्समेंट और कहां की कहां पहुंच गए. 1-2 महीने की कीमत समझ रहे हो तुम. रख दो तुम भी मोबाइल साइड में, खत्म हो गई बात. सुनिए भाई साहब, मैं आज अभी क्लियर कर दिया हूं कि मैं कंपनी फाइनल अकाउंट लेकर बाया बाया करने वाला हूं, कि मैं बता चुका हूं
कि मैं कुछ भी कर लूँ तुम सेटिस्फाइड माने तुम्हारी कुछ ना कुछ रह जाएगी, सर ये भी करा दो वो भी करा दो फलाना ढींगड़ा, नहीं हो सकता सब कुछ, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें मैंने कितने सारे लेक्चर्स लिए, कहीं ना कहीं आपको 100% मिल ही जाएगा, समझे। इसके अलावा तुमको जेन्युइनली कुछ ऐसे लगे ना अंदर से कि सर इतना सा करा दो, तो मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा। तो सुनते हैं अभी, कल मैंने फोरफीचर के सब क्वेश्चंस करके आने के लिए कहा था, चलो देख लेते कितने बच्चों में दम है, एंट्री कितने बच्चों को आती है। सो फोरफीचर की मास्टर एंट्री बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, राइट इफ नॉट रिसीव्ड, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड माइनस एसपी इफ एनी रिसीव्ड, टू कॉल्स इन अरियर्स, जितने भी अमाउंट कॉल्स में है, कॉल्स इन अरियर्स में वो लिख देने का। एग्रीड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट री इश्यू ऑफ द शेयर्स। री इश्यू में क्या होता है कि आपको दो चीजें चाहिए होती। एक, री इश्यू का मतलब क्या है, जो शेयर फोरफिट कर दिया है, जो शेयर फोरफिट कर दिया है उसको वापस री इश्यू करना। सो मान लो ओरिजिनल टर्म्स ऐसे थे, ओरिजिनल टर्म ऐसे थे, ओरिजिनल टर्म कैसे थे मैं बता रहा हूं। सो राजा बेटा जी आपकी फेस वैल्यू थी 10, इश्यू प्राइस थी 12, फेस वैल्यू थी 10, इश्यू प्राइस थी 12। मैं अभी आपको बताता हूं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एग्रीड। मैं बोल रहा हूं ये 2 था, ये 5 था, ये 2 और ये 3, तो ये था 2 3 2 3 एंड इट बिकेम 10 एंड हियर इट बिकेम 12। एग्रीड। अब इसमें मैं बोलूंगा कॉल्ड एंड पेड, कॉल्ड में ये कॉल्ड 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 और पेड में ये पेड एंड नॉट पेड, और यहां फॉरफिट हो गया। मैं आपसे कल भी पूछा था, एक एग्जाम्पल दिया था, एक लड़का है एक लड़की है, कल यही एग्जाम्पल था ना, क्या एग्जाम्पल था वो, हाँ पानीपुरी वाला, राइट। सो पानीपुरी वाला था एक एग्जाम्पल, वो खा गई, पैसे रिटर्न मिलते हैं क्या, नहीं। अबे समझ में आ रहा है क्या। सो राजा बेटा जी कंपनी पैसा तो रिफंड नहीं करेगी, कंपनी एंट्री करती है पर यूनिट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 2 3 5 7। सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल गया है क्या, यस, यू कैन सी अलॉटमेंट अमाउंट इज रिसीव्ड। सो 2 शेयर फॉरफीचर, मुझे कितने रुपए मिले बेटा जी, 2 and 5 7, बट उसके अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 2, सो आई विल बी राइटिंग डाउन हाउ मच 5 एंड 2 फाइनल कॉल हाउ मच 2 है 3 है 3 है ना, सॉरी टू फर्स्ट कॉल कितना है राजा बेटा 2, टू फर्स्ट कॉल आई विल राइट डाउन 2। डू यू ऑल एग्री। अब इसका मतलब यह है कि जो शेयर फॉरफीचर है ये क्या है, शेयर फॉरफीचर का मतलब क्या है, एक बार मुझे बताओ क्या क्या मतलब समझ में, शेयर फॉरफीचर क्या है, आवाज नहीं आ रही यार, जितनी अमाउंट रिसीव्ड है, एग्रीड, माइनस एसपी, तो मतलब ये पैसा कंपनी के पास ही है, कंपनी ने इस पैसे को रिफंड नहीं किया। अब रिफंड नहीं किया तो कंपनी वापस री इश्यू कर रही है। अब री इश्यू कर रही है तो कंपनी सोच रही है ये शेयर किसी को डिस्काउंट में दे देते हैं। सो कंपनी इसको कैसे री इश्यू कर सकती है, मान लो पेड अप वैल्यू कि मैं आपको शेयर दे रही हूं जिसकी पेड अप वैल्यू कितनी है 7 और मैं आपको री इश्यू कर रही हूं, री इश्यू प्राइस आई एम री इश्यूइंग इट एट 5, तो लॉस ऑन री इश्यू कितना हुआ 2, या पेड अप वैल्यू है 10, मैं री इश्यू कर रहा हूं आपको कितने में 8 रुपीज में, सो बेटा जी लॉस ऑन री इश्यू कितना है 2। सो बेटा जी समझने की कोशिश करो कि री इश्यू प्राइस में हमेशा शेयर सस्ते दाम में दिया जाता है इन कंपैरिजन टू द पेड अप वैल्यू। सो आपको निकालना होता है लॉस ऑन री इश्यू। सो लॉस ऑन री इश्यू कितना आएगा इधर 2 and 2, एग्रीड। ए राजा बेटा अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, लॉस ऑन री इश्यू की पहले वाली की एंट्री करते हैं, राइट, ऑप्शन 1। सो मैं क्या बोलूंगा, कैश ऑब्लिक बैंक मेरे पास आई, कितनी आई कैश ऑब्लिक बैंक 5 आई ना भाई, टू शेयर कैपिटल पेड अप वैल्यू 7, और मैं क्या बोल दूंगा शेयर फॉरफीचर 2, मतलब शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू जाएगी, पेड अप वैल्यू जाएगी, एग्रीड। बट बेटा जी जो पैसा कम मिल रहा है वो कहां पर बुक कर देंगे हम, लॉस, और वो लॉस का नाम क्या है शेयर फॉरफीचर में हम बुक कर देंगे। शेयर फॉरफीचर को कौन सा बैलेंस था क्रेडिट, बट हमने कितना यूज कर लिया उसमें से 2, तो बेटा जी बचा हुआ शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाता है सीआर, और वो कितना ट्रांसफर हो जाएगा 3। सर 3 कैसे आया बे, शेयर फॉरफीचर में कितना था 5 था ना, सो लॉस ऑन री इश्यू कितना आया था बेटा जी 2। सो शेयर फॉरफीचर में से 5 में से 2 माइनस किया तो इसमें कितना चला जाएगा
3, एग्रीड। एक काम करते बेटा जी, इधर मैं री इशू प्राइस 9 लिख देता हूं, तो लॉस ऑन री इशू कितना आया? 1। सो राजा बेटा जी नेक्स्ट वाली एंट्री कैसे होगी? कैश ऑब्लिक बैंक 9, राइट। शेयर फॉरफीचर 1, टू शेयर कैपिटल 10 और शेयर फॉरफीचर 4 टू सीआर 4, एग्रीड। मैंने आपको हमेशा क्लास में समझाया कि राजा बेटा जी जब भी गेम खेलना पर शेयर खेलना, पर शेयर खेलोगे तो मिस्टेक कम होएगी, राइट। 11th 12th में हम गेम कैसे खेलते थे? ऑन अमाउंट। डोंट प्ले द गेम ऑन अमाउंट, प्ले द गेम ऑन व्हाट? शेयर। सो बेटा जी अगर ये समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सो लेट्स गो एंड सॉल्व 1 और 2 3 4 प्रॉब्लम्स ऑन दिस। सो बेटा जी कल हम मॉड्यूल कर रहे थे, आज वापस मॉड्यूल को कंटिन्यू करते। जिन बच्चों ने कल घर पर प्रयास किया होगा उनके लिए अभी इजी जा रहा होगा, और जिन बच्चों ने प्रयास नहीं किया तो वो गाली देंगे मेरे को, क्या है यार, क्या चल रहा है यार। मैं जो मम्मी पापा मुझे देख रहे हैं अभी, उनके मम्मी पापा से एक छोटी सी दरख्वास्त और रिक्वेस्ट करूंगा, और तुम्हें भी कर रहा हूं, क्योंकि तुम खुद को अपने आप को बाप समझते हो ना, इसलिए। तो अगर मम्मी पापा देख रहे तो बहुत ही बढ़िया, मम्मी पापा नहीं देख रहे तो तुम खुद को माँ बाप ही समझते हो, खुद के बाप समझते हो ना खुद को। मैं करेगा ये, सुनते थोड़ी ना हो तुम। तो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाना का, अगर बाप हो तो। और क्या सोचना बेटा अपने बारे में, ये मेरे एक्सपीरियंस से सीखो। आज तुमको जितना मुश्किल लग रही है ना लाइफ, उससे कम से कम 100 गुना मुश्किल है लाइफ आगे अगर पढ़े लिखे नहीं तो। मैं वापस रिपीट करता हूँ सेंटेंस, आज जितनी मुश्किल लग रही है ना तुमको लाइफ पढ़ना, उससे कम 100 गुना मुश्किल है लाइफ अगर पढ़ाई नहीं करी तो। पैसा कमाना इतना मुश्किल है, फिर बहुत जुगाड़ वाले काम है यार, राइट। तो प्लीज पढ़ लेना, ताकत लगा दो अपनी। सो पढ़ते अभी। ये बाबा कल इतना सॉल्व किया था। ये बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट का प्रॉब्लम क्या क्या ट्राई कर पर? क्या सर कुछ भी बोलते क्या? मैं घर गया सो गया सर, डायरेक्टली अभी आया हूं सर। हाँ बगा, आर वी रेडी? प्लीज चेक हियर। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each फुल्ली कॉल्ड अप। हैप्पी? सो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। चल मैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 फुल्ली कॉल्ड अप बोला है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 4 each, तो मैं क्या बोलूंगा? 2 फाइनल कॉल 4 एंड 2 शेयर फॉरफीचर कितना बोल दूंगा बेटा जी मैं? 6। उन्होंने खुद बोले ही पेड एप्लीकेशन मनी 2 एंड ही पेड अलॉटमेंट मनी 4, मतलब 6 रुपए मेरे पास आ गए थे। दिस शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट पार। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 30,000। मैंने बोला तो था एंट्री करने का पर शेयर। सो देख लो जी बेटा जी, 10 into 30,000 इज 3 लाख, 4 into 30,000 इज हाउ मच? 1,20,000 and 6 into 30,000 is 1,80,000. Can you just understand that this entry was done? Yes. प्रतीक्षा यादव एक बात लिख रही है, सुन रहे हो? यस सर, मैंने देखा है अपने पापा को रोते हुए इन प्रॉब्लम की वजह से। सो नो कॉम्प्रोमाइज इन स्टडी। ये लिखने के लिए जिगर लगता है, ये जिगर लगता है लिखने के लिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ वो झूठ नहीं बोल रही बेटा, मेरा भरोसा मानो बेटा। मैंने देखे अभी तुम्हारे जैसे कई सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ और माँ बाप को मिलता हूँ, देखता हूँ, करता हूँ। भाई साहब कुछ प्रॉब्लम मैं आपको बता भी नहीं सकता। अब कभी कभी है ना ऐसा सीना पूरा दर्द से भर जाता है, पर क्या करूँ समझ नहीं आता है, क्योंकि तुम मेरे लीगल बच्चे नहीं हो ना। मतलब अगर मैं कुछ करने भी जाऊँ तो देयर कैन बी ए प्रॉब्लम। पीपल गेट स्टक अप इन दिस काइंड ऑफ स्टफ। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो और सिर्फ पढ़ाई करो। समझ में आ रही है? ज्ञान ही सब कुछ है और ज्ञान को ही पूजा गया है। चलते आगे आगे। X लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 8 कॉल्ड अप। बेटा कितना कॉल्ड अप है? 8। आपने कॉल्ड अप वैल्यू चाहिए, शेयर कैपिटल 8 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 each। कौन सा बेटा जी? फर्स्ट कॉल मनी। तो मैं क्या लिख देगा? 2 फर्स्ट कॉल 2 शेयर फॉरफिचर 8 - 2 6, मल्टीप्लाई कर दो 20,000 से।
1,60,000. एग्रीड. अब वो क्या बोले, पास जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर अज्यूमिंग दैट ऑल मनी ड्यू इज ट्रांसफर टू कॉल्स इन अरियर्स. अगर कॉल्स इन अरियर्स बोला तो फर्स्ट कॉल की जगह पे क्या शब्द यूज कर देने का, कॉल्स इन अरियर्स. सो बेटा जी आप एंट्री देख लो, 1,60,000 शेयर कैपिटल, क्या हमने भी यही लिखा गया. फिर टू कॉल्स इन अरियर्स, फर्स्ट कॉल की जगह पे क्या लिख दिया, कॉल्स इन अरियर्स. एंड टू शेयर फॉरफीचर कितना लिख दिया, 1,20,000. डू यू ऑल अप्रिशिएट? यस. आगे बढ़े. Forfeiture of shares which are issued at premium. Let's read this question. X Limited forfeited 5,000 equity shares of 100 each fully called up. Share capital 100. Per share गेम खेलते हैं. Issued at a premium of 20%. प्रीमियम के दो ट्रीटमेंट. SP अगर नहीं आया तो SP डेबिट होगा. SP अगर आ गया तो शेयर फॉरफीचर में से माइनस कर कर लिखेंगे. पेबल ऑन शेयर्स एप्लीकेशन 20 ऑन अलॉटमेंट 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम. माने अलॉटमेंट में दो अमाउंट है, एक 20 और एक 30. 20 SP है. अबे बोला ना हाँ. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50. सो राजा बेटा जी ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड. मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं और पूछता हूं क्या मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है. उन्होंने बोला सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला है, नहीं मिला है. तो कॉमन सेंस की बात है, सिक्योरिटीज प्रीमियम राइट इफ नॉट रिसीव्ड. तो SP नहीं मिला 20. 2 में बोलूंगा शेयर फॉरफीचर कितना पैसा मिला है, तो बेटा जी सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला है. एप्लीकेशन का कितना है 20. अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, अगर तुम कॉल्स इन अरियर्स लिखना चाहते हो तो बैलेंसिंग फिगर कॉल्स इन अरियर्स लिख दो. कॉल्स इन अरियर्स नहीं लिखना चाहते हो तो तुम क्या लिखोगे, शेयर अलॉटमेंट. शेयर अलॉटमेंट का पैसा बताऊं आपको मैं 50. सर इसमें से SP निकालू क्या, नहीं. SP के दो ही ट्रीटमेंट. मैंने बोला SP इफ नॉट रिसीव्ड डेबिट कर दो और शेयर फॉरफीचर में से माइनस कर दो अगर रिसीव्ड है तो. शेयर्स अलॉटमेंट IP को ही फॉलो करेगा 50. एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितना है भाई साहब 50. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 से तो आपका आंसर आ जाएगा 100 इंटू 5,000 5 लाख. 100 इंटू 20 इज नहीं, 5,000 इंटू 20 इज 1 लाख. अबे बराबर है क्या. एंड 5,000 इंटू 20 इज अगेन 1 लाख. एंड 5,000 इंटू 50 इज हाउ मच, 2,50,000. एंड 2,50,000. से यस और नो पाजी, कैन आई गो अहेड? लेट्स गो ऑन. ये किधर गया, कौन से क्वेश्चन तक तेरे अपन, 12th हो गया. 13 मिस्टर शामी हैज अप्लाइड, अंडरलाइन द वर्ड अप्लाइड, दिस इज की. अप्लाइड इज नॉट अलॉटेड. अप्लाइड माने उसने कितने अप्लाई किए. हम फॉरफिट वो शेयर करते हैं जो अलॉट हुए. सो बेटा जी अप्लाइड 1000 शेयर्स ऑफ 2 पर शेयर बट हैज बीन अलॉटेड 600 शेयर्स ओनली. सो बेटा जी कैन आई नॉट से 1000 शेयर्स के लिए अलॉटमेंट कितने का है 600. ये अप्लाइड है, ये क्या है अलॉटेड. और उनका एक थोड़ा सा इसको और अच्छे से करता हूं, कहीं रब कर कर थोड़ी सी जगह बनाकर. बट मैं आपको बता रहा हूं मैं इतनी सी जगह में इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा पूरा. अगर तुम ध्यान दे रहे हो और क्लास कर रहे हो तो समझ. सो बेटा पहला वर्ड है अप्लाइड. अप्लाइड कितना है बेटा जी 1000. अलॉटेड कितना है 600. तुम्हें याद होगा तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी, मैं बताता हूं. आपका अप्लाइड अगर ज्यादा है तो वो जो एक्सेस सरप्लस पैसा होता है वो एडजस्ट कर दिया जाता है अलॉटमेंट में. प्रोरेटा अलॉटमेंट में सीखा था. अब दो ऑप्शन बनते हैं यहां पर, कान खोलो और सुनो. ये रिवीजन लेक्चर है, जो मैंने चीज ऑलरेडी बता दी वो रिपीट कर रहा हूं. अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है तो सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला है. बट एप्लीकेशन का पैसा 1000 पर मिला है, 1000 शेयर्स पर मिला है ना. सो बेटा जी वो पैसा उन्होंने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था तो रिफंड नहीं करा. सो बोलेंगे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरा नहीं मिला, कुछ पैसा ऑलरेडी मिला. और अगर मान लो ऐसा बोला कि अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, प्रॉब्लम इज नॉर्मल. सिर्फ कब, एक ही केस में ध्यान में रखना, मैं शॉर्टकट दूंगा, आंसर 99% मैच हो जाएगा. अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो एंट्री कैसे करते मैं अभी आपको बताता हूं, जरा देखते हैं. द शेयर्स हैव गॉट अ फेस वैल्यू ऑफ 10 एंड इश्यू प्राइस इज 12 विच आर पेएबल एज. एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 5 और फाइनल कॉल में 5. ऐसा मैं नहीं, वो खुद बोल रहे. यस और नो. नाउ आगे बढ़ते हैं. नाउ इन केस मिस्टर शामी डजंट पे अलॉटमेंट मनी. ओहो कितना प्यारा है, कितना प्यारा है. एंड फाइनल कॉल, तो मैंने बोलना है कॉल्ड और पेड. ये स्पेशल केस है बेटा. क्वेश्चन नंबर 13 वेरी स्पेशल, रिवाइज. सो मैं बोलूंगा कॉल्ड यस, कॉल्ड यस, कॉल्ड यस. मैं पूछूंगा पेड यस, पेड नो, पेड नो. बेटा मैंने इधर डॉट क्यों किया है,
क्योंकि बेटा कुछ तो पैसा आया था ना, कहां से? एप्लीकेशन से। तो मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन देयर इज अ प्रो रेटा अलॉटमेंट, पॉइंट 1 टेकन एंड अलॉटमेंट मनी इज नॉट रिसीव्ड। बोलो इंग्लिश में, व्हेन देयर इज अ प्रो रेटा अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट मनी इज नॉट रिसीव्ड, ऐसा बोला है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है, अलॉटमेंट मनी एक्चुअली कुछ मिला है। कौन सा मिला है? एप्लीकेशन में 400 शेयर एक्स्ट्रा थे, 400 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज हमको मिला है ना अलॉटमेंट में, वो कहां एडजस्ट किया? अलॉटमेंट में तो किया कल के। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? शेयर कैपिटल नो प्रॉब्लम, शेयर कैपिटल ऑलवेज वेरी प्रॉपर, कॉल्ड अप वैल्यू आई से 10। सिक्योरिटीज प्रीमियम, राजा बेटा जी हमेशा ध्यान में रखना, जो कोई भी सरप्लस पैसा एप्लीकेशन का आया वो 2 एरियाज में जाता है। मतलब सरप्लस आया था, देखो याद है, मैं भी थोड़ा सा लॉजिक में और डिटेल में जा रहा हूं। सरप्लस आया था, कितना सरप्लस आया था? 400 इंटू 2, ये समझ में आ रहा है क्या? एप्लीकेशन का 800 रुपया आया। अलॉटमेंट का कितना रुपया आना था बेटा जी? कितने अलॉटेड उसको शेयर? 600। 600 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आना था? 3000। बट इस 3000 में 2 हिस्से, एक एसपी है और एक फेस वैल्यू है। एसपी का आएगा 600 इंटू 2 1200 और फेस वैल्यू का आएगा 600 इंटू 3 1800। पहले बताओ ये समझा कि नहीं समझा? मैं स्टेप नंबर 1 में बोल रहा हूं, यू हैव गॉट सरप्लस। आई थिंक दिस इज इजी। ये सरप्लस कहां एडजस्ट होगा? ये भी बड़ा इजी, अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा तो अलॉटमेंट के अंदर घुसो और उसको पूछो तेरे अंदर क्या क्या है, कौन कौन है तू? तो बोलता है मेरे अंदर 2 चीज है, एक एसपी है और एक कौन सा है? फेस वैल्यू। सो जो फेस वैल्यू है वो 600 इंटू 3 है और जो एसपी है वो 600 इंटू 2 है, क्योंकि एसपी 2 है ना और अलॉटेड 600 एग्रीड। सो 1200 और 1800 को, तो ये 800 बोल रहा है, मैं किसका पार्ट हूं? तो मॉड्यूल ये कहती है, या तुम अजम्पशन लिख के आ जाने का, इट इज अज्यूम दैट द सरप्लस इज एडजस्टेड अगेंस्ट फेस वैल्यू। मैं क्या बोल रहा हूं? आपको अज्यूम करना है सरप्लस जो है ना 800 का, वो तो कहीं पर भी एडजस्ट हो सकता है, 1200 भी 1800 भी। मॉड्यूल ये कहती है कि एडजस्टेड फर्स्ट अगेंस्ट फेस वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ एसपी मिला ही नहीं है। बट अगर ऐसा हुआ कि सरप्लस इज एडजस्टेड अगेंस्ट एसपी, इसका मतलब एसपी इज रिसीव्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 800। अबे मैं क्या बोला, समझ में आ रहा है क्या? तो आपने क्या एज्यूम करना? एसपी मिला ही नहीं है। अच्छा थोड़ा सा चेक करता हूं कि तुम्हारी बुद्धि कितनी तेज है। अगर मान लो ये 2800 है तो फेस वैल्यू पूरी मिल गई, फेस वैल्यू 1800 मिल गई ना। सो बेटा जी 1800 चल गया, अब 1000 है। सो बेटा जी एसपी कितना नहीं मिला? 200 नहीं मिला। मतलब सरप्लस का पहले पैसा किधर एडजस्ट करोगे? फेस वैल्यू। फिर कहां एडजस्ट करोगे? एसपी। ऐसा मॉड्यूल जनरली करती है। सो कुल मिलाकर अब मैं एंट्री करता हूं बेटा जी, सरप्लस कितना है ये तो आपको पता है, तो मैं कह रहा हूं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10। हैप्पी? एसपी मिला है? नहीं मिला है। 600 इंटू, अच्छा ये 600 क्यों लिखूं मैं लिख दूंगा 2। एसपी नहीं मिला है साहेब, कितना नहीं मिला है? 2 शेयर फॉरफीचर। इधर मैंने एक बड़ा प्यारा शॉर्टकट दिया है, अप्लाइड इनटू ऐप मनी। इंग्लिश में बोलो क्या? अप्लाइड इनटू ऐप मनी। ऐसा कब करोगे? व्हेन देयर इज अ प्रो रेटा एंड अलॉटमेंट मनी इज नॉट रिसीव्ड। बोलो इंग्लिश में ऑफिस, व्हेन देयर इज प्रो रेटा एंड अलॉटमेंट मनी इज नॉट रिसीव्ड। मैं बोल रहा हूं 90% केस में ये आंसर आपका मैच करा देगा। सो अप्लाइड कितना है? 1000 इंटू ऐप मनी कितना है? ऐप मनी इज 2। कैन आई नॉट से 2000? बाकी हर जगह पे मल्टीप्लाई किससे करोगे? 600। सो पहला वाला फिगर आएगा 6000 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 600 कितना आएगा? 1200 एंड 2 आई विल राइट डाउन। कॉल्स इन अरियर्स लिख दूं क्या? और अगर कॉल्स इन अरियर्स नहीं लिखना चाहते हो तो देखो, शेयर अलॉटमेंट। बेटा जी शेयर अलॉटमेंट में मैं कहूंगा कितने रुपए आने थे? 600 इंटू 5 माइनस 400 ऑलरेडी आ गए ना सर? 400 आ गए कितने? 800 आ गए, सॉरी सरप्लस 800 था ना, माइनस 800। 600 इंटू 5 इज हाउ मच? 3000। प्रो रेटा में सरप्लस जितना हुआ एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट में, सो कितना हुआ बेटा जी? 3000 माइनस 800 कितना आएगा? 2200 एंड 2 फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितना आ जाएगा? 600 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 3000। चेक कर लीजिए क्या हमारा आंसर मैच हो रहा है? 6000, 1200, 2000, 2200 एंड 3000। आई एम रेडी टू डिस्कस विथ यू। अगर नहीं समझाए तो बोलो। दिलीप, प्रतीक्षा नहीं यूज करती है इंस्टा बेटा, वो पूछ रहा है उधर सेटिंग कर रहा है। प्रतीक्षा तुम इंस्टा यूज करती हो क्या? नहीं यूज करती है दिलीप, तू सिंगल मरेगा बेटा।
सिंगल मरेगा। ऐसे नहीं करते बेटा, सबके सामने ऐसे बात थोड़ी ना करते, पागल। हाँ, सीख थोड़ा सा जिंदगी में। बेशरम लोग रहते हैं यार यूट्यूब पर, थोड़ा कहाँ, अरे रुक भाई, कंट्रोल। हाँ चलो, क्या बात कर रहा था बेटा जी मैं, आवाज नहीं आ रही थी मुझे। हाँ, ये कौन सी केस है? पहला स्टेप प्रो रेटा है, और फिर उसके अंदर क्या हुआ, अलॉटमेंट मनी नहीं मिली, तो ये शॉर्टकट अभी बताता हूँ। 90% केस में काम करेगा, बाकी केस में दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने वर्किंग नोट, अगर साला सरप्लस बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो उस केस में वो फेस वैल्यू को भी एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद में किसको एब्जॉर्ब करेगा, एसपी को भी। तो वो देखना चाहिए ब्रेकअप, थोड़ा सा देखना सरप्लस कितना है। सो मैं भी आपको बताता हूं, पहली एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अलॉटेड इनटू फेस वैल्यू। क्या बोला, अलॉटेड इनटू फेस वैल्यू। फिर जब तुम उसका ब्रेकअप करके देखोगे कितना सरप्लस है, अलॉटमेंट का कितना पैसा है, उसका ब्रेकअप, उसमें से पहले किसके अगेंस्ट एडजस्ट करोगे, फेस वैल्यू। एग्रीड? तो हम क्या बोलेंगे, फिर आपको समझ में आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला कि नहीं मिला। तो हम क्या कर देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अलॉटेड इनटू एसपी। क्या शब्द यूज किया, अलॉटेड इनटू एसपी। टू शेयर फॉरफीचर अप्लाइड इनटू आईपी, ऐप मनी। अप्लाइड कितना था, 1000 इनटू ऐप मनी। मैंने कितना ऐप मनी लिया बेटा जी, 2, तो कितने रुपए मिल गए, 2000। एंड 2 अलॉटमेंट अकाउंट, बेटा जी अलॉटमेंट कितना आना था, सो आई विल से कितने रुपए थे भाई साहब, नहीं, हमें कितना, 600। अलॉटेड इनटू व्हाट, आईपी ऑफ अलॉटमेंट कितना था, 5, माइनस जितना ऑलरेडी सरप्लस मिला था 800 माइनस कर दिया, तो बचा हुआ ही तो अलॉटमेंट का बचा है ना। एंड 2 फाइनल कॉल, ये कुछ भी नहीं है, ये पूरा लिख दिया, अलॉटेड इनटू आईपी। से यस, 1-2 मिनट। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, शेयर्स कितने फॉरफिट हुए, 600 या 1000? आवाज नहीं आ रही। मैंने आपको हमेशा बताया, गेम जब भी खेलोगे शेयर फॉरफीचर का, तो क्या करोगे, 2000 डिवाइड बाय, यू विल डू 600। 2000 डिवाइड बाय 600 कितना आएगा, सो कैन आई नॉट से 2000 डिवाइड बाय 600, तो कितना आ रहा है, 3.33 रुपीज पर शेयर मिला हुआ है। सो जब लॉस ऑन रीइश्यू कैलकुलेट करोगे तो लॉस ऑन रीइश्यू 3.33 में से माइनस करना और बचा हुआ सीआर में डालना। अबे झेपला का मिकायमेंट तो है, इधर सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री है यार। मैं क्या करूं, सपोज मान लो ये रीइश्यू हो गया एट द रेट ऑफ 9 रुपीज, बोलो ना हाँ। सो लॉस पर शेयर कितना है, 1। अब लॉस पर शेयर 1 है, किसमें से माइनस करोगे, 3.33 से, क्योंकि भाई साहब 1000 शेयर फॉरफिट किए नहीं, 1000 तो अप्लाइड है भाई, 1000 इतना पैसा मिला है, ये मैं लिख रहा हूं 1000 इंटू 2। मैंने थोड़ी ना बोला 1000 फॉरफिट हुए, फॉरफिट तो 600 हुए। सो बेटा पर शेयर हमारे पास शेयर फॉरफीचर में कितना है, सो मैं बोलूंगा 2000 डिवाइड बाय 600। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया। यस और नो? चलो अभी आगे, कैन आई प्रोसीड? सरप्लस क्या ज्यादा मिल गया और फेस वैल्यू और एसपी का अमाउंट ज्यादा है, तो उस केस में वो पैसा रिफंड हुआ होगा। फेस वैल्यू अगर बच गया है ना, सरप्लस ज्यादा है, मतलब बच गया, तो वो क्या किया होगा, उन्होंने रिफंड किया होगा, बराबर है ना। तो रिफंड की एंट्री उन्होंने कर दी, तुझे उसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट उनको रिफंड करना पड़ता है। तो उस केस में तुम्हें यह दिमाग लगाना पड़ता है कि अलॉटमेंट का पूरा पैसा आ गया कि नहीं आ गया। द आंसर आएगा यस, एक ऑप्शन ये बना। दूसरा, अगर बावजूद सरप्लस ज्यादा बच गया और निहायती नालायक एग्जामिनर है, तो वो क्या बोलेगा, यस सरप्लस के बाद का एक्स्ट्रा पैसा कहां एडजस्ट किया हमने, फर्स्ट कॉल में। तो फर्स्ट कॉल में तो बेटा जी आपका कॉल्ड और पेडअप में हम टिक मार्क करते हैं, तो आपको निकालना पड़ेगा कि फर्स्ट कॉल में कितना एडजस्ट किया, जैसे अभी किया। तुमको वर्किंग नोट बताऊं, ऐसे ही तो किया था। ये देख, सरप्लस निकालेगा, पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगा, अलॉटमेंट में कहां पे एडजस्ट किया वो देख ले। अब इसके बाद में वो नालायक बोल रहे नहीं, इसके बाद में भी सरप्लस बचा, और वो किधर एडजस्ट किया, फर्स्ट कॉल। ऐसा करना तो नहीं चाहिए इंस्टीट्यूट ने, बट मान लो खुदा ना खास्ता कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, फाइनल कॉल का कितना एडजस्ट किया निकाल दो, फर्स्ट कॉल का कितना एडजस्ट किया निकाल दो, जो बचा हुआ एडजस्ट नहीं हुआ वही पैसा नहीं आया। तो जैसे अलॉटमेंट में वर्किंग की वैसे फर्स्ट कॉल में करेंगे। हैप्पी? लॉजिक से जाना। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बेटा ये देख लेते हैं। मिस्टर लॉन्ग हु वाज द होल्डर ऑफ 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 each on which 75 per share has been called up could not pay his allotment and first call of 25 per share। तो देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओ भाई बरोबर है क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितना लिखेगा, 75, क्योंकि कॉल्ड अप 75 है, और 2 कैन आई नॉट से शेयर फॉरफीचर 25, 2 फर्स्ट कॉल कितना 25 एंड 2 अलॉटमेंट बेटा 25। ये समझ में आया क्या, कैसे किया?
क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर मिल जाएगा। अब उसके बाद में क्या बोलते हैं, द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द अबव एंड रीइश्यूड 1500 of such share to Mr. Short at 65 per share, 75 per paid up 75 per share. Loss on reissue कितना है 75 minus 65 10 बरोबर है ना बाळा। सो बेटा जी कैन आई नॉट से कैश ऑब्लिक बैंक 65 शेयर फॉरफीचर 10 2 शेयर कैपिटल 75 और बेटा जी और एक एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर टू सीआर कितना बेटा 15 अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ क्वांटिटी से 75 मल्टीप्लाई होगा 2000 से बोलो हाँ या ना। सो ये 2000 से मल्टीप्लाई होंगे बट बेटा री इश्यू कितना हुआ 1500 सो री इश्यू के वक्त मल्टीप्लाई होगा 1500 से। तुम्हें आंसर बता दूं तो पहली वाली एंट्री कितने फॉरफिट हुए 2000, दूसरी वाली एंट्री कितने री इश्यू हुए 1500, कितना सीआर में जाएगा जितना शेयर फॉरफीचर यूज हो गया 1500 शेयर्स का बचा हुआ पोर्शन सीआर में जाएगा से यस। सो बेटा जी पहली एंट्री देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 150 प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 50 तेरे को डर नहीं लगता क्या मेरा? हाँ ये देखो। सो बेटा जी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2000 इंटू 75 बरोबर है क्या भाई, फिर 2000 इंटू 25 अलॉटमेंट में 2000 इंटू 25 फर्स्ट कॉल में और शेयर फॉरफीचर में 2000 इंटू 25 बोलो हाँ ए रसगुल्ले 50-50 समझ में आया क्या। फिर 10 रुपए शेयर फॉरफीचर के यूज किए क्योंकि आपने 75 का शेयर कितने में यूज किया 65 बट इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1500 से। सो 1500 इंटू 65 मैंने पहले ही बोल रखा था। फिर 1500 इंटू 10 कितना आएगा रे रसगुल्ले 15,000 एंड 1500 इंटू 75 कर देख लो 1,12,500 ही आ रहा है से यस। अब आगे बढ़ चलते हैं और आगे बढ़ते फॉरफिटेड शेयर टू सीआर ये बड़ा इजी प्रॉब्लम था। ये कैसे निकाला 1500 कितना यूज किया भाई 10 इंटू 15 देख लो 22,500 आ रहा है क्या एग्रीड यस। चलो इतना दम है तो ये क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ तुरुरु तुरुरु टुरुरु टुरुरु करो ये क्वेश्चन। सर एक बार बिल्लिया को डांटो कैसे ना लगे उधर तुम कभी एक आध बार बिल्लिया ने पकड़ लिया ना मेरे को तुम्हारा सर सर नहीं रहेगा है ना, पेपर में इधर उधर हंसते फिरोगे। अभी मैं किसकी सुनूं किसकी नहीं सुनूं बात, तुम्हारे मेरे को सामने जो मैसेज दिख रहे हैं ना उसमें मैसेज है कितने 8-9 मैसेजेस है। 8-9 मैसेजेस में से तुम बता रहे हो मुझे 3 चीज़ें करवा दो सर। एक बंदा बोल रहा है पार्टनरशिप का जेएलपी करा दो, दूसरा बोल रहा है मॉक टेस्ट नवंबर 21 करा दो, तीसरा बोल रहा है क्वेश्चन पेपर नवंबर 18 करा दो। अरे उसको कोई सीमा है क्या, अभी ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। और नवंबर 18 वाले पेपर को मैं बता रहा हूँ और नवंबर 21 को और जेएलपी को तीनों को एक एक सोल्यूशन देता हूँ। नवंबर 18 का पेपर मैंने शायद इसके अंदर सॉल्व किया है जो मैराथन लेक्चर है उसके अंदर है, और जेएलपी का आनंद भांगरिया जेएलपी के नाम से सर्च करना तुमको मिल जाएगा। और तीसरा वाला कौन सा पूछा था मैं, मॉक पेपर। बेटा वो मॉक पेपर मेरी जो लेटेस्ट बैच हुई है उसके अंदर हो सुकर का। अब लेटेस्ट बैच तुम्हारे पास नहीं होगी तो बात दूसरी है। सर इनका मानोगे तो मेरा भी बता देना इन्वेंट्री का फिजिकल स्टॉक। नहीं करोगे तुम क्वेश्चन सॉल्व? धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार।
अरे साकेत गुप्ता, थोड़ा सा तो पढ़ ले गधेड़े, माकड़ साले। कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर्स की रेट पूछ रहा है मुझे। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है कि कितना कॉल्ड अप है तो पूरा कॉल्ड अप लेंगे, बिल्कुल यस बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए रसगुल्लो बात कर ले क्या? ब्यूटीफुल, टाइम चाहिए अभी और 1 सेकंड और, हाँ ठीक है कर लो। कार्तिक बोरा, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू सन। कार्तिक बोरा का आंसर आ गया है। रामे और श्यामे है क्या इसमें दो? वाह तन्मय, ये हुई ना बात मेरी, रसगुल्ला। वेरी गुड वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू पीपल। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार हो गया, बहुत बढ़िया ठाकुर। सर राम है श्याम है दोनों अलग अलग बनाना है, यस वेरी गुड, ये हुई ना बात। हाँ अलग अलग करने का काम। चलो कर लूं मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस, सुनते हैं। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, पेएबल 3 per share ऑन एप्लीकेशन, 5 per share इंक्लूडिंग 2 ऑन अलॉटमेंट प्रीमियम, 4 ऑन फाइनल कॉल। ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब। तो बेटा जी मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या ये फेस वैल्यू और इशू प्राइस। सो फेस वैल्यू कितनी है बाबू? 10। इशू प्राइस कितनी है बाबू? 12। अगर थोड़ा सा इसका ब्रेकअप दूं तो कैसा आएगा? सो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। सो एप्लीकेशन का कितना है बेटा? 3, 5, 4, 3, 5, 8, 8, 4, 12, 3, 3, 4, 10. All the shares were subscribed. Money due on all shares were fully received except from Ram holding 500 shares who failed to pay allotment money. So बेटा जी अब मैं इधर बोलूंगा राम। राम की बात क्या है? कॉल्ड यस, नहीं कॉल्ड है ना, यस एंड ऑल कॉल्ड है ना, और पेड यस नो नो, ये राम है। श्याम क्या करता है? श्याम होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल टू पे, ए यार अरे कर रहा हूं, ये नलायक है ना, ये चेंज कर देता है ना। हाँ श्याम भैया क्या कर रहे हैं? श्याम भैया, श्याम्या, कॉल्ड यस, कॉल्ड यस, कॉल्ड यस, पेड यस, नो। एंट्री करूं? राम की देखिए एंट्री, शेयर कैपिटल आई विल राइट डाउन हाउ मच, 10 फुल्ली कॉल्ड अप है। Securities premium account debit 2, to share forfeiture 3, to allotment 5 and to final call 4. Agreed? और बेटा जी ये दूसरा जो पंटर है क्या नाम है साहब का? श्याम्या, भ्रुम भ्रुम भ्रुम, ये दूसरा कलर का पेन ले। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैन आई नॉट से 10? एसपी आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? ऑलरेडी रिसीव्ड है। टू शेयर फॉरफीचर अमाउंट रिसीव्ड है 3 + 5 8, उसमें एसपी कितना है? 2। सो बेटा जी कैन आई नॉट से 6? टू फाइनल कॉल कितना आएगा बेटा जी? 4 आया गया ये।
सो राजा बेटा जी अगर आप इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे राम को 500 से मल्टीप्लाई करना है, सो 500 इंटू 10, 500 इंटू 10 कितना आएगा 5000, 500 इंटू 2 1000, 500 इंटू 3 1.5, 1.5 ना, एंड 5 इंटू 500 कितना आएगा बे 2.5, दैट इज 2500, एंड 4 इंटू 5 कितना आएगा 2000। अबे बरोबर है क्या? और वैसे ही अगर तुम इसका करोगे तो शेयर कैपिटल 10 इंटू हाउ मच, 10 इंटू 1000 ना, सो कितना आ जाएगा 10,000। तो बेटा जी 5000 प्लस 10,000 इज 15,000, एग्रीड। फिर राजा बेटा जी एसपी 1000 बोला था, 1000 आया क्या? नाउ शेयर फॉरफीचर 6 इंटू 1 मतलब 6000 आया क्या? सो शेयर फॉरफीचर में आपने अमाउंट बताया था 1.5000 प्लस 6000, 7.5000 आएगा क्या? 7500। अरे बरोबर है क्या भाऊ? दूसरे वाले का कितना आएगा बेटा जी? अलॉटमेंट 5 मतलब 2.5000 मतलब 2500, एग्रीड। और राजा बेटा जी लास्ट वाला फाइनल कॉल 2000 प्लस 2000 प्लस 4000 6000 क्या? ओ पाजी ये बात समझ में आया क्या? हैप्पी समझे क्या नहीं? अबे उन्होंने दोनों की कंबाइंड एंट्री की, तुम एक एक कर देना और जोड़ देना, वही आएगी। उसके बाद में क्या बोलते हैं? ऑल दोस 1500 शेयर्स वर फॉरफिटेड, ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 1 to 50 शेयर्स इंक्लूडिंग होल ऑफ द राम शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड टू जादू एज फुल्ली पेड अप एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। बेटा मैं बताऊं कितने शेयर्स रीइश्यू किए? 1 to 50। तुमको मैं क्या बोला? ये कंबाइंड एंट्री करते, अपन नहीं करते। राम के कितने शेयर्स थे? 500। श्याम के कितने थे? 1000। आप बेटा जी इसमें से राम के कितने किए? पूरे 500 गए। श्याम के कितने गए? 750। अच्छा इसका शेयर फॉरफीचर में राम का बैलेंस कितना था? शेयर फॉरफीचर का पर शेयर राम का बैलेंस कितना था? नहीं पर शेयर 3 क्या? और इस भाई साहब का शेयर फॉरफीचर में पर शेयर बैलेंस कितना था? 6। डू यू ऑल एग्री? अब जरा ध्यान से देखो, मेरी एंट्री आएगी कैश ऑब्लिक बैंक, आई विल राइट डाउन 8, शेयर फॉरफीचर आई विल राइट डाउन 2, बराबर है ना? लॉस टू शेयर कैपिटल 10, और इधर एंट्री आएगी कैश ऑब्लिक बैंक 8, शेयर फॉरफीचर 2, टू शेयर कैपिटल 10। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बड़ी बात थी, बट अब शेयर फॉरफीचर टू सीआर, बेटा पहले वाले का कितना शेयर फॉरफीचर में था? 3, मैंने कितना यूज कर लिया? 2, सो कैन आई नॉट से 1 और इधर शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा? शेयर फॉरफीचर टू सीआर, कितना शेयर फॉरफीचर में बैलेंस था? 6, मैंने कितना यूज किया? 2, सो बेटा जी क्या बोलूंगा? 4। बस मल्टीप्लाई करना है इसको, कितने से मल्टीप्लाई करना? 500 से, 500 से और 500 से, सो कितना आ गया ये? 4000, 1000, 5000, बोलो हाँ। और ये 1 इंटू 500 कितना आ जाएगा? 500 एंड 500, हैप्पी। दूसरे वाले पंटर का क्या करेंगे? इंटू 750, 8 इंटू 750 बोल रहे तुम क्या बोले? सो 6000 और शेयर फॉरफीचर 2 इंटू 750 1500 और 10 इंटू 750 कितना आएगा? 7500 एंड 4 इंटू 750 1500 एंड 4 इंटू 750 3000। Oh, sorry. आज बायको ने रिविजन नहीं घेतलं, ऐका. So can I not say cash oblique bank is 4,000 plus 6,000, 10,000? Can I not say share forfeiture is 1,000 plus 1,500? It will become how much? 2,500. Agreed? To share capital बेटा जी कितना बोल रहे? 5,000 plus 7,500. Can I not say 12,500? बोलो भैया. और शेयर फॉरफीचर टू सीआर 500 प्लस 3,500. सो कैन आई नॉट से 3,500 एंड 3,500. अगर कंबाइंड एंट्री करनी तो ऐसे आती है, समझे क्या? ये लियो, तुम्हारी एंट्री मैच होती क्या नहीं देखो. आओ बैंक टू 12,500, यस और नो. देख बे झंडू, मैंने भी यही करी थी. 10 2,500 और 12,500. फिर अगला 3,500 3,500. देखने क्या तेरे को? देखने क्या? ये ले. हैप्पी. सो विद दिस बेटा जी मेरे हिसाब से रिवीजन हो गया. अब आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो. जाते हो काम करोगे, मुझे एक चीज़ दोगे, वापस दे दूंगा. देते क्या? तो सारे दुख दर्द टेंशन दे के जाओ मेरे को.
लेके घर पर नहीं जाने का, और डर पूरा का पूरा देकर जाने का। देकर जा रहे, घर जाने के बाद में डरने का नहीं किसी के बाप से। मैं क्या बोल रहा हूँ, डर लग रहा है तो भी फेल ही हो रहा है ना। डर का आज तक कभी कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आया है, राइट? उसका नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला ना, तो डरने का नहीं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। बिंदास होकर पढ़ाई करो। मैं बोल रहा हूँ जितना बिंदास होकर पढ़ाई करोगे उतना पास हो जाओगे। और सुनो, डर लगे ना तो पढ़ाई छोड़कर नहीं बैठने का, राइट? आप ईमानदार रहो अपने प्रति, फिर भगवान पर छोड़ो ना यार। ऐसी कौन सी चीज़ आपके साथ इतनी गलत हो गई कि जो आप इतना डर रहे हो? क्या गलत हुआ? कुछ भी तो गलत नहीं हुआ आज तक, सब कुछ सही चल रहा है। आप एसी हॉल में बैठे हो, आराम से पढ़ रहे हो, इंटरनेट का एक्सेस है, यूट्यूब का एक्सेस है, वहाँ पे यूक्रेन में वॉर चल रहा है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया फिर भी गलत हो रहा है। वो साउथ अफ्रीका में खाने को लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, श्रीलंका में मारामारी चालू है, कश्मीर में कई समय तक प्रॉब्लम रही। तुम्हारे साथ ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है ना यार। वहाँ पर तुम्हें पता है कि जिन लोगों ने पढ़ाई करी थी वो शिक्षा मतलब एग्जाम ही नहीं दे पाए यार, ना जा पाए ना पढ़ पाए। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है ना यार। तो किस बात का इतना डर यार? कितना घुट घुट कर क्यों जिएंगे यार? हर बार मार्क्स के लिए क्यों करते हैं ना? एक बार ऐसे ही पढ़ाई देते एग्जाम, क्या होता है देखेंगे। एग्रीड? तो ज़िंदगी में अगर मैंने कुछ चीज़ सिखाई है तो जाते जाते लास्ट टाइम रिपीट कर जा रहा हूँ। आई रिपीट, अगर मैंने इस पूरे लेक्चर के दौरान अभी तक जितना आपको पढ़ाया है कोई चीज़ सिखाई और अगर वो जीवन भर याद रखनी तो मुझसे एक ही चीज़ याद रखना, खुश रहना। मेरे को बहुत संघर्ष के बाद में बात पता चली, बट मैं आपको बता रहा हूँ कभी आपकी ज़रूरतें कम नहीं होने वाली, कभी ना आपको पूरा पैसा पूरा पड़ने वाला है, ना कभी आपकी इच्छाएं कभी ख़त्म होने वाली है। आपको खुश रहना सीखना होगा। खुश रहोगे तो समझ लो जीत जाओगे। सो स्टार्ट स्माइलिंग, बी हैप्पी, ऑलवेज खुश रहो, ठीक है? सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और सब ठीक है। सो एग्जाम में तुम्हारे बाजू में बैठा रहूंगा ईशा में, टेंशन नहीं लेने का, सभी के बाजू में बैठा रहूंगा मैं। और जब मैं बाजू में बैठा रहूंगा, अगर नहीं आया एग्जामिनर को नहीं पता चले, ऐसे चुपके से बाजू में पूछ लेना, पक्के से आंसर देता हूं। और तुम्हें टेंशन मत लेना कि मैं इतने सारे लोगों को कैसे हैंडल करेगा, मैं कर लेगा मेरे लेवल पर, ठीक है? चलो, हाँ बोलो बेटा, किसका बर्थडे है? तुझे बाहर बर्थडे है? अरे वाह, तो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, मेरे को भी केक देगी ना? चलो प्यार से बाय बाय बोलो। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। क्या नाम है गुड़िया आपका? दीक्षा के लिए एक बार हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। यूट्यूब वाले तुम भी ताली बजाएंगे ना, लाइक हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीक्षा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब बोल थैंक यू। थैंक यू, सबको थैंक यू बोला है, ओके? सभी लोगों ने बोला हैप्पी बर्थडे, ओके? चल भाई, स्ट्रीमिंग को बंद कर दे, बाया बाया।